कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। पेट को फुलाते हुए श्वास लेनी है और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ना है। कम से कम 21 बार। लंबी गहरी श्वास नाभि तक। नाभि को फुलाते हुए, पेट को फुलाते हुए श्वास को भरना है और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ देना है। लंबी गहरी श्वास, सारा ध्यान सांसों पर। कम से कम 21 बार अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। पेट को फुलाते हुए श्वास लेनी है और पेट को पिचकाते हुए श्वास छोड़नी है। मेरी आवाज बंद हो जाए तब भी आप सांसों पे पूरा ध्यान रखें, कहीं नहीं जाने की मेरी आवाज। और ध्यान को जब हम केंद्रित करेंगे, कमर में स्थिरता लेके आएंगे, तभी हम अपने लीवर तक पहुंच पाएंगे। तो आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों पर। ब्रह्मांड से एक ऊर्जा हमारे शरीर में पड़ रही है और वो एक लाइट की तरह, एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हमारे लीवर पर फोकस कर रही है। क्योंकि हमें रोशनी भी चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए कि कोने कोने से सफाई हम कैसे निकालेंगे। तो फील करेंगे अपने लीवर को और अपने अंदर लाइट को। अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जो रेकी की ऊर्जा है, वो हमारे ऊपर पड़ रही है। और हम उस रेकी की ऊर्जा से अपने लीवर को क्लीन कर रहे हैं, एक वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से। तो वैक्यूम क्लीनर एक सांसों के माध्यम से ही हम उसको क्रिएट करेंगे। हमारी श्वास अंदर गई तो एक पाइप के द्वारा हमने उसको शक किया और उसको छोड़ते समय अपने मुंह से या नाक से उसको छोड़ देंगे। तो सांस को भरी, अपने लीवर में फील किया और वहां से कचरे को उठाया और नाक के द्वारा बाहर फेंक दिया। इसको फील करना है, बस फील करना है। जो भी कुछ हम फील करेंगे उसके साथ साथ सारा क्रिएशन होता चला जाएगा। महसूस करेंगे और नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा हवा जब हम बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलेगी। तो साथ साथ हमारे लीवर को भी साफ करती जा रही है। तो अपने ध्यान को अपनी सांसों के माध्यम से, वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से पूरी क्लीनिंग की सफाई करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारी क्लीनिंग हो रही है। ऊपर से एक पाइप अंदर गया, उसने पाइप से सक किया और कचरे को बाहर निकाला। जब हम सांस को छोड़ते हैं
तो कचरे को वो बाहर की तरफ फेंकता है, उसी तरह से हमें फील करना है। फीलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, पहला दिन है, नहीं समझ में आएगी, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ करना है, जैसे हम नेगेटिव विचार बैठे बैठे सोचते हैं और अपने जीवन में हो रही दुर्घटनाओं को या अपने साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई होती है, उसको सोच करके हम वो पिक्चराइज करते हैं अपनी आंखों में, बार 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 रिपीट करते हैं, तो हम उस तक पहुंच जाते हैं। तो हम क्यों ना अपने ही चक्रों को, अपने ही ऑर्गन्स की सफाई हम अपनी मन की आंखों से, अपनी काल्पनिक आंखों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और अपने लीवर का ध्यान खान पान से, विचार से भी रख सकते हैं। उसका ऑर्गन का टाइम भी होता है, लीवर का जो टाइम होता है वो रात को 1 बजे से 3 बजे तक होता है। रात को 1 से 3 लीवर को बिल्कुल रेस्ट की आवश्यकता होती है। जब ये बिल्कुल रेस्ट पे आ जाता है, तभी ये खुद हील होने लगता है। अगर उस समय ये मेडिटेशन किया जाए, या आपको नींद नहीं आ रही है किसी कारणवश, तो इस म्यूजिक को लगा करके अगर आप सुनेंगे, या एक टोन है उसको मैं भेज दूंगी आपके पास, उसको आप सुनेंगे तो आपका लीवर हील होने लगेगा और हम स्वस्थ होने लगेंगे। जब कल्पनाओं में सारे दुख आ जाते हैं, खुशी आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एनर्जी हमारे अंदर होती है, हमारी बॉडी हमें अपने आप हील करती है। सिर्फ हमें थोड़ी देर बैठना होता है और सोचना होता है। ये सबको पता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होता चला जाएगा। तो क्यों ना अच्छा सोचे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अब अपने दोनों हाथों को रब करके अपने बाई दाई साइड पेट पर रखेंगे और महसूस करेंगे हाथों की गर्मी से हमारा लीवर हील हो रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जा जो थी उसके अंदर वो सब निकल गई है। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, गर्मी आ जाए, हीट महसूस हो, और अपने लीवर पर रखेंगे। फैटी लीवर हो, लीवर में एनर्जी कम हो, लीवर में एनर्जी ज्यादा हो, लीवर से संबंधित कोई भी समस्या नजर आ रही हो, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा आ रहा हो बार बार, एंजाइटी महसूस हो रही हो, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा हो, तो अपने लीवर को हील करने से हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान रखते हुए पेट को फुलाते हुए श्वास लेनी है और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ना है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। सारा ध्यान सांसों पर, अपने दोनों हाथ अपने लीवर पर, महसूस करेंगे लीवर की पिक्चर को, और उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रेकी ऊर्जा जो हमारे ऊपर पड़ रही है, उससे हमारा लीवर हील हो रहा है। सारा कुछ काल्पनिक है। कल्पनाओं में ही हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा विचार सकते हैं, अपने अंदर एनर्जी ला सकते हैं, और हमारी बॉडी अपने आप हील होने लगेगी, एक्टिव होने लगेगी। कुछ समय में खुद पता चल जाएगा कि हमारा लीवर चार्ज हुआ है, नहीं हुआ है, लीवर में क्लीनिंग हुई है या नहीं हुई है। हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, मुंह में राल का आना बन जाएगा, और गला भी नहीं सूखेगा। खाना खाने का मन भी करेगा, खाना जब खाने का टाइम होगा तो उस समय मन भी करने लगेगा खाने का। धीरे धीरे हमारे जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बढ़ने लगेगी।
कभी कभी हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यही समझ लीजिएगा कि हमारे लीवर में गड़बड़ी है। तो कुछ नहीं करना है, अपने दोनों हाथों को रब करके अपने लीवर पर अपने दोनों हाथ रखने हैं, और सांसों पर ध्यान रखते हुए अपने हाथों की गर्मी से अपने लीवर को हील करना है, चार्ज करना है। और जब वो चार्ज होने लगेगा, अपने आप ऑटोमेटिक ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आने लगेंगी। पीला रंग भी हम पहन सकते हैं, पीले फल भी खा सकते हैं, और मॉर्निंग में हल्दी वाला पानी भी पी सकते हैं। रात को पानी में हल्दी डालकर रखें, और सुबह को अगर गुनगुना करके पीना है तो गुनगुना करके भी पी सकते हैं। लेकिन पीने का जो टाइम है वो 5 बजे से सुबह 7 बजे तक है, और 7 बजे से 9 बजे तक गर्म पानी नहीं पिएंगे। 9 बजे के बाद ही गर्म पानी पीना है। 7 से 9 के बीच में पानी, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। 9 से 11 के बीच में गर्म पानी हम पी सकते हैं। ऐसा करने से हमारा लीवर ठीक होने लगेगा, हेल्दी होने लगेगा। हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। कब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हम बीमार पड़ते हैं, एक्सेस हो जाता है तब हम बीमार पड़ते हैं। हमें उसे सामान्य गति में लाना है। सामान्य गति में लाने के लिए उसे अपने ही हाथों से हम हील करेंगे, और एक ही ऊर्जा से उसको ठीक करेंगे। अब अपने दोनों हाथ अपने पैर पर रखेंगे। जैसे ही आपने अपने पेट से अपना हाथ हटाया, वहां पर ठंडक का एहसास हुआ होगा, क्योंकि हमारे हाथों से गर्मी निकल रही थी, ऊर्जा निकल रही थी। और हाथ हटते ही वहां पर सिर्फ उतने ही पोर्शन पर एक ठंडक महसूस हो रही है। उस ठंडक का क्या मतलब है? वहां पर ब्लड की सप्लाई अब बहुत अच्छे से होने लगेगी, और हमारा लीवर ब्लड भी बहुत अच्छे से स्टोर करेगा, और हम धीरे धीरे हेल्दी होते चले जाएंगे। अब हम म्यूजिक की ओर जाएंगे। म्यूजिक सुनेंगे। म्यूजिक सुनने पर कोई भी अपने स्थान से हिलेगा नहीं। सिर्फ सारा ध्यान अपने लीवर पर रखना है, और उस म्यूजिक को सुनना है। शरीर को ढीला छोड़ देना है, और महसूस करना है कि हमारा लीवर हील हो रहा है। सांसों पर भी पूरा ध्यान रखना है। पेट को फुला के सांस लेनी है, और पेट को पिचका करके सांस छोड़नी है। ऐसा रिदम बना ही रखना। और अब हम हीलिंग की ओर चलेंगे। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। बस सारा ध्यान चक्रों पर, अपने लीवर पर। लीवर का कलर जो होता है वो पीला होता है। अपने पीले रंग को महसूस करेंगे अपने लीवर पर।
कमर सीधी, गर्दन ऐसे सीधी। आपको मजाक लगता होगा कि 3 दिन में ज्योतिष नहीं सीखा जा सकता। मैं सारा ध्यान 3 दिन सांसों में पर। कुंडली देखना सिखाता हूँ। मैं 3 दिन में लग्न कुंडली ही नहीं बल्कि मैं केपी कुंडली भी देखना सिखाता हूँ। पहला दिन मैं शुरू ही करता हूँ 9 ग्रहों से। जितनी भी क्लास मैं सिखाता हूँ वो सारे के सारे स्टोरी बेस्ड होते हैं, राजा रानी सेनापति की तरह। तो सबसे पहले मैं प्लैनेट्स के बारे में बताता हूँ। सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ 12 राशियों के बारे में, वो सारे स्टोरी वाइज होते हैं। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ लग्न कुंडली कैसे 12th हाउस में। सारा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। अपने शरीर में हो रहे वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। अब अपने ऑरा को भी हमें लॉक करना है, क्योंकि अभी हमने रेकी से अपने आप को हील किया था, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाला था। तो अपने ऑरा को भी हम लॉक करेंगे। तो अपने माथे के सामने दोनों हाथ रखेंगे और ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र की चैंटिंग के साथ हम अपने ऑरा को लॉक करेंगे। ओम नमः शिवाय। एक गांठ बना देंगे आर्टिफिशियल, दूसरी 2 बार और फिर तीसरी बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और 3 बार ताली बजाएंगे। लॉक, लॉक, लॉक। अब इस तरह से हमारा ऑरा लॉक हो गया। अपने दोनों हाथ रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखें हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे।